Yes, you can continue. Okay. So this is a Do Ganpati. These are tangram shapes. So if no, you will get it easily on YouTube also how to make. There are 7 shapes और वो 7 shapes ही use करके आपको अलग अलग figures बनाने होते हैं. So these are tangram shapes. तब भी वैसे ही था, लॉकडाउन था तो tangram का रेडीमेड प्लास्टिक वाला किट भी आता है, मतलब गेम. बट वो अगर नहीं पॉसिबल है तो सिंपल पेपर, थोड़ा सा कार्डबोर्ड का पेपर या थोड़ा अच्छा वाला पेपर यूज करके आप कट करके वो टैंग्राम शेप्स बना कर सकते हो. ओके. दिस वाज अबाउट क्रिएटिव एक्टिविटीज. फिजिकल गेम्स भी जो भी है, इवन जैसे हम बच्चों से भी सो मेनी थिंग्स, ब्रेन डेवलपमेंट या ऐसे स्टिमुलेटिंग आप ढूंढोगे ना, इवन फॉर प्री स्कूल वाले बच्चों वाले भी गेम्स आप ढूंढोगे ना, तो वो भी बहुत सारी चीजें ब्रेन स्टिमुलेटिंग होती है. हमें पता भी नहीं होता है हम ये सारी चीजें करते थे. तो वो भी गेम्स ढूंढ के, जैसे मैंने अभी जैसे फिगर ऑफ 8 बोला, तो वो चीजें, या फिर आंखें बंद करके जो हम वो बचपन में गेम होता था कि वो डोंकी को टेल लगाना है. तो सो मेनी थिंग्स. तो ऐसे कुछ भी सिंपल सिंपल थिंग्स रोज कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहिए आप, है ना. देन देर इज one more thing called as mind mapping. Most of us you would be knowing it. Mind mapping, जो एक शब्द लेना है तो वो जो भी शब्द मन में आता है तो उससे हमें 100 वर्ड्स जो भी उससे रिलेटेड एसोसिएटेड 100 वर्ड्स हमारे मन में आते हैं वो लिखने हैं. तो पहले सेंटर में एक आई हैव एक मेरे पास लिखा हुआ है. कैन यू सी दिस? मतलब ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बट कैन यू सी हाउ इट इज लाइक अ फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ, कि बीच में एक वर्ड लिखा है, फिर उससे 10 एरोज निकाले हैं, तो उससे रिलेटेड, जैसे मैंने अभी ये जो बनाया है, ये पर्यावरण लिखा था मैंने, तो पर्यावरण से लेके ऐसे 10 शब्द जो भी मन में आते हैं फटाफट सोच सोच के, नहीं लॉजिकली रिलेटेड है या नहीं है, जो भी मन में आए, तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड नेगेटिवली एसोसिएटेड जो भी हो, तो वो 10 शब्द लिखने हैं. फिर उस हर एक शब्द से जो भी मन में आ रहा है वो लिखते जाना है. जैसे कि अभी पर्यावरण से मैंने क्या क्या मन में आया था, मुझे मराठी में किया है मैंने, फिर भी लाइक ग्रीनरी, पेड़, पंछी, प्राणी, ह्यूमन बीइंग, ये सारे पर्यावरण से रिलेटेड है. देन शुद्ध हवा, पानी, प्रदूषण, सूर्य. देन फिर बाद में नेगेटिव्स भी मन में आए थे, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. फिर इनसे आगे जो भी मन में आ रहा है, सो जैसे कि मनुष्य है तो फिर कचरा है तो उसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा, जो भी वर्ड आ रहा है तो वो फटाफट फटाफट लिखते जाना है. ट्राई टू मेक वो एक बड़े पेज पे, मतलब जो भी आपका पेज हो बुक का, तो बीच में एक शब्द से 100 वर्ड्स तक हमें करते जाना है. तो ये ऐसे अलग अलग, मतलब कोई भी शब्द लेके आप ऐसे करते जाना. दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग. इससे कैसे होता है कि ब्रेन के अलग अलग इसमें मतलब मेमोरी और ये अलग अलग प्रोसेसेस स्टिमुलेट होते हैं, एसोसिएशन होता है, मतलब हम कुछ भी चीज ध्यान रखते वक्त वो एसोसिएट करके ध्यान में रखते हैं. तो इसलिए उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजों की चेन रिएक्शन वो ट्रिगर होती है. एक शब्द मैं बोलूंगी या एक मन में बात आएगी तो उससे बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में ट्रिगर होती रहती है. So we try to map it down on a paper. Okay. So try to do that. Mind mapping is one more thing. Then now exercises related to brain development. ये सारे तो ये हो गया एक्टिविटीज या राइटिंग या क्रिएटिव एक्टिविटीज हमने देखी. तो एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन या बोथ ब्रेन का बैलेंस करने वाली होती है. ओके. क्योंकि सिमेट्रिकली हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना, एक हाथ से नहीं कभी एक्सरसाइज करते कि एक ही हाथ उठा रहे. जो भी हम पीटी एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो दोनों हाथ से करते थे, राइट. सो बहुत सी एक्सरसाइजेस दोनों का काम, दोनों इसको, तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉकिंग भी कर रहे हो आप तो वॉकिंग करते वक्त तो वॉकिंग करो, हील वॉकिंग करो, थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चक्कर हील वॉकिंग के लगाओ, एक एक दो दो चक्कर टो वॉकिंग के लगाओ. अगर सेफ है, मतलब घर में ही वॉकिंग कर रहे हो और मतलब प्लेस जगह है, स्पेस है और सेफ स्पेस है, तो backward walking will also has a very good brain stimulating effect.
बट ये सारी चीजें करने में मेक श्योर हमें गिरना नहीं है. यू डोंट हैव टू ट्रिप. मेक श्योर इट इज अ क्लियर स्पेस दैट यू वॉकिंग इनटू, एंड तो बैकवर्ड वॉक करना है. या फिर ये जो हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो ट्राई टू बैलेंस समथिंग ऑन योर हेड. तो सर पे बैलेंस कर रखोगे कुछ भी, और छोटी चीज रखो, प्लास्टिक की चीज रखो, जो गिरी तो गिरी है ना, तो हमें उसे पकड़ने में नहीं जाना है. इट्स ओके टू ड्रॉप दैट थिंग, बट मेरा बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज योर मंथ्स प्रोग्रेस थोड़ा सा हम क्लमजी हो जाते हैं, बैलेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, टेंडेंसीज ऑफ फॉलिंग एंड ट्रिपिंग डाउन इंक्रीज. तो ये सारी जो मैं चीजें बोल रही हूँ, वो करते वक्त मेक श्योर ऑल दो चीज, जो सारी चीजें गिर सकती है, मुझे मेरा बैलेंस पे ध्यान रखना है. तो बैलेंसिंग समथिंग ऑन योर हेड, तो बुक रखो या पेपर, न्यूज़पेपर का फोल्ड, थिक फोल्ड रखो, या फिर प्लास्टिक की प्लेट रखो, जो गिरे तो भी यू वोंट वरी अबाउट इट. तो वो बैलेंस करके चलने में भी हेल्प होता है, ब्रेन को स्टिमुलेट हो जाता है. कैसे हो जाता है ये इतनी सारी चीजें अलग अलग क्यों करनी है, बिकॉज हम जो काम करते हैं, इवन इफ वी आर वर्किंग, तो एक ही प्रकार से हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहते हैं. बच्चे जैसे उछलते कूदते हैं, सो मेनी थिंग्स, दे आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. We have stopped exploring and we have stopped doing different things. So again, we have to get back to it and try to do different things, various things. So backward walking एक बोल दिया, toe walking, heel walking, balancing on head, then figure of 8 भी बोला था मैंने, even that is a very good thing. eye exercises जो होते हैं, so आप ऐसे सामने fingers रखो, तो फिंगर को राइट की तरफ ले जाना है, and only your eye will follow. लेफ्ट की तरफ ले जाना है, योर आई विल फॉलो. सिमिलरली अप डाउन, तो ऐसे, या फिर डायगनली तिरछा लेके जाना है, नीचे. तो ये सारी है रोटेशन, आई रोटेशन. तो ये भी वो दोनों ब्रेन्स को थोड़ा सा, आई मीन ये उठा रहे हो ब्रेन को, बेसिकली दोनों ब्रेन उठो और काम पे लोगो टाइप्स. देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में स्पेशली अनुलोम विलोम और चंद्र नाड़ी शुद्धि एंड सूर्य नाड़ी शुद्धि, जो हम लेफ्ट से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, दैट इज चंद्र नाड़ी शुद्धि, और राइट से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो दैट इज सूर्य नाड़ी शुद्धि. तो वो एक एक साइड के ही इसका काम कर रहे हैं. यूजुअली नोज एज अ होल काम करना चाहिए, बट वी आर नॉट अलाउिंग बोथ ऑफ देम टू वर्क टुगेदर. अलग अलग एक एक को काम करा रहे हैं. तो अगेन दैट इज ऑल्सो ब्रेन स्टिमुलेशन, मतलब लेफ्ट ब्रेन दोनों को अलग अलग काम करना पड़ रहा है. अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो इवन दैट इज वेरी गुड. तो प्राणायाम भी हम करते रहेंगे, तो अलग से हमें, मतलब दैट इज ऑल्सो, प्राणायाम अब हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा है, सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा है, एंड अगेन ब्रेन स्टिमुलेटिंग भी है. तो these are a few things that you should include in your डेली. ये मतलब ये सारे के सारे रोज नहीं कर पाएंगे हम, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, बट कुछ ना कुछ रोटेट करके जो भी मन में आया, आज कुछ ये हुआ क्रिएटिवली, किसी को खाना बनाना पसंद है, सो डेकोरेट एज यू लाइक इट, अच्छे से बनाओ, मन से कुछ बनाने की मतलब करो, कोशिश करो, इवन दैट इज अ क्रिएटिव थिंग. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू. तो अलग अलग चीजों को फोकस करने की कोशिश करो. Any questions until now? Yes, anybody has any question? Or otherwise, after the session completion also you can ask. Yes. Okay. I can ask these questions after the before the session is about to end. Okay, fine. Snehal, how much time do we have? Yeah, you can continue. You can proceed up till your information. Then तो हमको रात भर चलेगा फिर हमारा तो प्रोग्राम. We have means I have told 1 hour. So okay, it's almost you can proceed for further 10 minutes. Okay, I'll try to cover one more thing. Actually, there are so many things. Matlab, this is a big, what do we say, a wide topic, and so many things can be covered in this. But I think I'll take one more topic. Short में लेती हूँ, and then maybe we'll have a few question answers. लेकिन इसमें definitely you try to explore. बहुत सारी चीजें Google पे भी आपको मिलेंगी.
या फिर आप डॉक्टर स्नेहल से भी बात कीजिए, मुझसे भी आप ये कर सकते हो, बात कर सकते हो, बट डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड दिस इन योर रूटीन. हाँ, बिफोर आई शेयर द नेक्स्ट पीपीटी और कुछ चीजें, राइटिंग, क्रिएटिविटी, मतलब किसी को अगर मतलब जो भी है कोई भी टॉपिक, जैसे हमने एक टॉपिक पर्यावरण लेके उस पे माइंड मैपिंग किया, तो पर्यावरण लेके जैसे निबंधम, कॉम्पोजिशन हम कहते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन के लिए स्टिमुलेटिंग है. सो मे बी कॉम्पोजिशन लिखना है, किसी भी चीज पे लिखना है, कॉम्पोजिशन है, स्टोरी लिखो आप, कोई भी एक टॉपिक मतलब कुछ सोचता है, टू ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी एंड टेल योर बेबी. देन या फिर कोई स्टोरी आपने पढ़ी है, कभी कभी ऐसे होता है कि उसका या मूवी है या कोई भी है, कुछ पढ़ा है, तो ऐसे लगता है कि यार इसका एंड ठीक नहीं हुआ, यार ये कुछ जचा नहीं, ऐसे फील होता है. तो ट्राई टू मेक कम अप विथ योर ओन एंडिंग. जो भी चेंजेस आपको लगते हैं कि ऐसे होना चाहिए था, तो ट्राई टू राइट इट डाउन. दैट इज ऑल्सो क्रिएटिव एनीथिंग. या फिर अभी जैसे अभी ये हुआ कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था, तो जो भी आ रहा है, एनीथिंग दैट इज कमिंग अप, तो उसके बारे में पढ़ो, लिखो, ट्राई टू थिंक अबाउट इट. देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज, हमें लगता है कि इन पर्सनैलिटीज के जैसे गुण हमारे बेबी में भी आने चाहिए, तो डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में आप लिखो, पढ़ो, जो पता है, और पढ़ने की कोशिश करो. देयर आर सो मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज, आपको जो पसंद है, ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड राइट अबाउट देम या लर्न अबाउट देम, जो भी है, या मूवी देखो उनसे रिलेटेड, एनीथिंग लाइक दैट. पोएट्री अगर कोई लिखते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कोशिश करो. बहुत बार हम, मोस्ट ऑफ अस, पोएट्री जब लिखनी होती है ना, तो वी ट्राई टू राइम दोज वर्ड्स एंड मेक पोएट्री, तो वो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है. एक्चुअल राइट ब्रेन वाली पोएट्री लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअली मन में वो आना चाहिए. तो समटाइम्स द पोएट्रीज डू नॉट राइम, नॉट नेसेसरी, बट उनका जो ये होता है, फ्लो होता है, वो बहुत सुंदर होता है. तो development of 5 senses, we've seen this that 80% of the development takes place in the womb. तो 5 senses हमारे जो है कि आंखें हैं, नाक है, कान है, स्किन है, और ये हमारी जीभ है. तो these 5 senses, these are what do you say, they connect us with the world. तो इनका सेंसरी डेवलपमेंट जितना अच्छा हो, उतना हमारी पर्सनालिटी के लिए अच्छा होता है. वी शुड बी एबल टू सेंस थिंग्स इन अ बेटर वे. मतलब दिख तो रहा है, मुझे भी स्क्रीन दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है, कैन आई सी बियॉन्ड, मतलब जो आदमी दिख रहा है उसकी आंखों में क्या है, उसकी फीलिंग्स, उसे देख के मैं समझ पा रही हूँ क्या, मतलब. सो दिस इज व्हाट डू यू से, डेवलपिंग योर सेंसरी दिस सेंसेस. और जितना सेंसेस अच्छे से डेवलप हो, उतना हमारा पर्सनालिटी इंप्रूव होगा, और हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो वील बी एबल टू वर्क इन अ बेटर वे. तो सबसे पहले टच हमारा जो है वो 9 वीक्स में डेवलप हो जाता है. स्मेल 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब 3 महीने का हमारा गर्भ है पेट में, तो दैट बेबी कैन स्मेल. डेफिनेटली वो क्या स्मेल कर पाता है, मेनली एमनियोटिक फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसके अराउंड, उसका स्मेल वो स्मेल कर पाता है. एंड ऑल्सो वट एवर वी आर स्मेलिंग, जो भी हम सेंस कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, अगेन आई टोल्ड यू कि वो सारे केमिकल सेंसेस, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं. तो दे कैन ऑल्सो रीच द बेबी. टेस्ट 13 to 15 weeks, hearing 18 to 25 weeks. तो ऑलमोस्ट सारे अभी हम जो भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं, तो टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग तो सबके डेवलप हो चुके हैं ऑलमोस्ट. आईसाइट सबसे एंड में है, 32 वीक्स. फर्स्ट टू डेवलप एट 9 वीक्स. सेंस ऑफ वार्मथ, हाँ, जैसे है कि सेंस, टच, वार्मथ, ये सारी चीजें बेबी को फील होती है पहले. इलास्टिक प्रेशर ऑफ द यूट्रस, हमारा यूट्रस जो है ऑब्वियसली इट हैज अ प्रेशर क्रिएटेड अराउंड द बेबी, अराउंड, मतलब वो पानी है, उसके अराउंड कुछ प्रेशर है, इवन दैट द बेबी कैन फील.
द बेबी फील्स 150 टाइम्स लाइटर बिकॉज इट इज इन वाटर. एक्चुअल वेट जो उसका है उससे कम फील होता है खुद का. लर्न्ड बाय मोशन. तो ऐसे है कि बेबी पानी में है एंड वी आर मूविंग अबाउट, दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो वो झूले जैसा इफेक्ट बेबी पे आता है. द बेबी इज रॉकिंग इन द वाटर. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्लीप दिन में कंप्लीट हो जाती है बेबी की. आप जितना काम कर रहे हो उतना वो बेबी झूल झूल के सोते रहेगा. आप रेस्ट करने जाओगे तो बेबी उठ जाएगा क्योंकि वो झूला तो बंद हो गया अभी. तो मोस्ट ऑन इन लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कंप्लेन की रात को इतनी मूवमेंट होती है कि मैं सो नहीं पाती. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू कोप अप विद. दैट इज नेचुरल बिकॉज द रीजन वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आप जब काम कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, तो बेबी इज रॉकिंग, जैसे झूले में झूल रहा है, मस्त एकदम एंजॉय कर रहा है. सो तो आप जब रेस्ट करोगे वो तो एकदम से स्टिल हो जाएगा, तो बेबी विल स्टार्ट मेकिंग मूवमेंट्स. this thing you can use as a this thing also, like activity बेबी के साथ कनेक्शन के लिए. तो सिंपल एकदम लाइट मूवमेंट म्यूजिक लगा के अगर आप डांस कर रहे हो तो बेबी इज गोइंग टू एंजॉय इट. सो दैट इज वन ऑफ द वेज टू कनेक्ट विद द बेबी. तो आपको भी अगर डांस पसंद है तो एकदम लाइट ग्रेसफुल मूवमेंट्स, लाइट म्यूजिक पे आप डेफिनेटली डांस कर सकते हो. 7 मंथ्स में टच स्टार्टिंग में 9 वीक्स में ही डेवलप हो जाता है, बट एट 7 मंथ्स वेस्टिबुलर सिस्टम एंड ग्रेविटी. वेस्टिबुलर सिस्टम हमारी बैलेंस की सिस्टम होती है, इट इज रिलेटेड टू आवर ईयर आल्सो ईयर्स. तो वो 7th मंथ में बेबी की डेवलप होती है, और सेंस ऑफ ग्रेविटी भी तब बेबी के इसमें डेवलप हो जाता है. तो लाइट एब्डोमिनल मसाज, अगेन टू टच, बेबी को टच करना है. टच करके सो मेनी थिंग्स की, जब आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हो तो पेट पे हाथ रख के करो. जब भी आप बात कर रहे हो तो पेट पे हाथ रख के या लाइटली मसाज करते करते बेबी से बात करो. जो भी बूम टॉक हम कहते हैं, whenever you're connecting with the baby, so touch your abdomen, बेबी को समझ पाएगा. 7 मंथ्स के अराउंड, मतलब लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट इन 3rd ट्राइमेस्टर, अगर आप टैप कर रहे हो स्पेसिफिक जगह पे पेट पे, तो बेबी को मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, 2 days 1 week बेबी को समझने में. यू आर सेइंग कि यहाँ पे बाबा आप भी टैप करो, इधर द बेबी विल किक और टैप, वी डोंट नो दैट, बट आप जिस जगह पे टैप करोगे द बेबी विल रिस्पॉन्ड टू यू. सो दैट इज अ टच गेम अगेन विद द बेबी यू कैन प्ले. So light abdominal massage, these are the activities you can play with the baby. Light abdominal massage, touch game and dance. गर्भ संवाद. तो टच के बारे में आपको भी स्पर्श मतलब टच या स्पर्श जो है हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है. फीलिंग्स भी हमारी बहुत सारी टच के थ्रू कन्वे होती है. इसका टच कैसे है, हम मतलब एक टच में हम समझ पाते कि हाउ इज द टच. तो इसके बारे में भी बेबी से, मतलब ये सारे जो सेंसेस है इन 5 के बारे में बेबी से बात करनी है. इवन व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, ये सारी चीजें हम बेबी से डिस्कस कर सकते हैं. टच के लिए टू सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि अलग अलग सर्फेसेस है. जैसे प्री स्कूल्स में वो सर्फेसेस होते हैं अलग अलग, एक चार्ट बड़ा सा बोर्ड होता है और उसमें सॉफ्ट एक टाइल होती है, एक रफ सरफेस होता है, एक हार्ड सरफेस होता है, एक सॉफ्ट सरफेस होता है. तो अलग अलग सरफेसेस को हाथ लगवाते हैं बेबी से और उन्हें वो टच समझाते हैं. तो वैसे ही आप भी घर में जो भी अवेलेबल सरफेसेस है, क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू टच देम सो दैट फील इट, जस्ट टू स्टिमुलेट द सेंस ऑफ टच. दूसरा, उससे हायर आप फाइन ट्यून ऐसे कर सकते हो. अलग अलग अगर आपके पास प्लांट्स है तो अलग अलग प्लांट्स के पत्ते लीजिए और वो जस्ट टच से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक पत्ते का भी टेक्सचर अलग होगा, थिकनेस अलग होगा उसका. व्हाट डू यू से, कुछ सक्यूलेंट होते हैं, कुछ ड्राइश होते हैं, सम हैव व्हाट डू यू से हेयरी प्रोजेक्शंस ऑन इट. तो वो बिना इसके मिक्स करके रखने हैं, देन यू कैन डिस्टिंग. अभी बच्चों के साथ हम ये भी करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस और ग्रेन्स छोटे छोटे वो भी क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज करने को बोलते हैं. बट देन वो तो मोस्टली हमारे लिए सिंपल है पहचानना आंखें बंद करके कौन सी दाल है और कौन से ग्रेन्स है. बट स्टिल यू कैन डू दैट ऑल्सो. सो टच के लिए और एक फाइन ट्यून हम कर सकते हैं कि मेरे सारे कॉटन के कपड़े लेने हैं या एक टाइप के सारे कपड़े, लेकिन उसका भी हर ड्रेस का अलग फील और टच होने वाला है. तो कैन आई क्लोज माई आईज एंड रिकॉग्नाइज विच ड्रेस दिस इज. तो वो 4-5 अगर मैंने ले लिए, कॉटन के ही ले लो सेम. अभी सिल्क कॉटन वो तो हम बिना देखे
कर सकते हैं क्रेप कौन सा है, कॉटन कौन सा है, सिल्क कौन सा है, लेकिन एक ही टाइप के कपड़ों में जो डिफरेंस है वो हम रिकग्नाइज कर पाते हैं। तो हर एक सेंस की मतलब हफ्ते में एक एक बार एक एक सेंस की एक्टिविटी आप करते रह सकते हैं। तो ऐसे कम अप विद डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। टच का मैंने डिटेल लिया है, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम बाकी के भी ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? Yes, Dr. Manisha, should we go for question answer session? Yes, we can. Okay. Actually, this will take a longer time. What do you say? Should I complete this thing, sensory organ? So we have to arrange one more session of yours. That's what. Yes. That's Yeah. what I felt. Okay. It is better because you can cover all the details. Yes. बट जैसे मैंने ये किया है वैसे ही हर एक सेंस के लिए यू शुड एक्चुअली खुद सोचो और करो, एंड रादर यू गाइस शेयर विद अस व्हाट यू आर कमिंग अप विद, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Manisha. You have conveyed a lot of information and lot of good things and lot of tasks to all the participants. Lot of homework for everyone. Yes. And I hope everyone is liking your talk. So any questions, participants? If you have any questions, you can ask to Dr. Manisha. I have a question, Yes. Dr. Manisha. First of all, thank you so much for sharing all that information. It was very useful. My question is, can we do pottery during this time? Yes, why not? Yeah. Just make sure for coloring a few colors that we use. The basic normal simple वाले colors को issue नहीं है, but wall painting वगैरह अगर करना है तो कुछ colors के chemical strong होते हैं. To make sure, pottery तो definitely not an issue. Okay, because someone said to me that you inhale the dust, so that's not safe. No, that much is okay. वो क्या भूनते वक्त वही स्मेल करोगे ना, पानी डाल दो थोड़ा सा ऐसे कर लो, मास्क लगा लो अगर बहुत ही इशू है आपको. Are you allergic to dust or something? No. And will you get अच्छा वाला clay मिल जाएगा? I will try to order it online. So online होना चाहिए. Not an issue. वो अगर डाउट है मन में तो वो भूनते वक्त मास्क पहन लो, बाद में तो नहीं उड़ेगा वो. Only while you are sieving it maybe and mixing it. So wear a mask. It shouldn't be an issue. If you are not allergic to it, you can do it without a mask also. But just to be on the safer side, maybe you can wear a mask. Yeah. Okay. All right. Okay. Clay is very good because वो बहुत stimulating है. बच्चों को भी बाद में देना है. Initially जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं 3 साल तक 4 साल तक वो सब कुछ मुंह में डालते हैं, तो we can't give clay. वो clay वाला play dough वाला भी नहीं दे सकते और actually ये मिट्टी वाला clay भी नहीं दे सकते. तो definitely मैं तो हमेशा रोज ये देती थी wheat flour. मतलब जब भी चपाती के लिए आटा बनेगा थोड़ा उसे देना ही. वो पूरा घर खराब होता है, वो चिपक के बैठता है. It is a task to clean it. But वो करना है. Safer for kids. Yes. Yeah. And मतलब उन्हें वो चाहिए मतलब. Hands-on activity is very good. तो आप भी अभी से कीजिए और बच्चों के लिए भी मतलब बाद में करना है. ठीक है. Okay. एक क्वेश्चन और है कि ऐसा होता है कई बार कि मैथ्स not everyone is as sharp in maths as other. Right. ऐसा क्यों होता है? See, every brain has different capacities. हर एक का ब्रेन अलग है, जेनेटिक्स है उसमें, so many things are there. ये पहले का स्टार्टिंग से स्टिमुलेशन है. बहुत बार हम मतलब ऐसे जो भी है मतलब हमारे जो टिपिकल स्कूलिंग सिस्टम है वो फोर्सेबली आता है. मैथ्स जो हम बुक्स में सीखते हैं वो एक्चुअली इंजीनियरिंग या मैथ्स वाला या कैलकुलस वाले मतलब एक्चुअली प्रोफेशंस दोस आर रिलेटेड टू मैथ्स. उसमें भी टेक्सचुअल एकेडमिक मैथ्स कितना होता है. तो मैथ्स कैसे सीखना है कैसे सिखाना है ये भी सारी अलग चीजें हैं. लेट इट कम नीड के थ्रू सीखना चाहिए. मतलब आप कुकिंग सिखाओ कि कितना चम्मच कितना गिरेगा, प्रोपोर्शन सिखाओ. मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, देखो ये आपके 3 शर्ट्स है बेटा, ये 3 पैंट्स है, आप कितने का अलग अलग ड्रेसेस इससे बना सकते हो.
तो 9 ड्रेसेस बन जाएंगे, तो 3 3 सा 9 है। समझ मतलब रहे हो? different ways of teaching, प्रैक्टिकली not समझना something. चाहिए और नीड होनी चाहिए। स्कूलिंग में कैसे हो जाता है, वो बहुत जल्दी नंबर्स अल्फाबेट्स बम्बार्ड होते हैं। स्पेलिंग, अरे 11 12 13 क्या करेगा वो, जब आएगा तब आने वाले हैं स्पेलिंग्स। मतलब बहुत जल्दी बम्बार्डिंग हो जाता है। पहले कुछ भी सीखने के लिए नीड होनी चाहिए। Right, right. आप उसे दुकान भेजने लगो बच्चे को, he'll need to calculate things, मतलब पैसे, वजन, समझ रहे हो? तो क्रिएट अ नीड फॉर इट। तो प्रिटेंड प्ले करो आप। और मैथ्स अगर, हाँ, और एक थोड़ा सा ये बता देती हूँ मैं कि अगर वी हैव मतलब मुझे एक हाथ चीज में मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ और मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो मैं कितना भी मैथ्स सॉल्व कर लूँ, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो मुझे क्या पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, तो मैं मैथ्स की रिलेटेड चीजें पढ़ूं। जैसे कि हमारा अभी वो कौन सा मूवी आया है, शकुंतला देवी, उनकी बहुत सुंदर बुक्स है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गुड इन मैथ्स, वो अच्छी तरह, मतलब इन अ नाइस वे दे आर प्रेजेंटिंग मैथ्स। मैथ्स इज नॉट अ डल सब्जेक्ट, मैथ्स इज नॉट जस्ट म्हणजे कैलकुलेशंस। सो मेक इट, मतलब वो ढूंढो और उस पे काम करो। Okay. मुझे स्पोर्ट्स पसंद है लेकिन मैं खेल नहीं पाती हूँ। I love reading. I'll read about the personalities. I'll see documentaries related to it. I'll see movies related to it. ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो मतलब उसमें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आनी देनी चाहिए। और कुछ चीजें आप वैदिक मैथ्स कर सकते हो, अभी अबैकस वैदिक मैथ्स वो क्लास कर सकते हो या सीखो नेट से। फिर हमारे स्कॉलरशिप्स के या एमपीएससी यूपीएससी के जो बुक्स होते हैं उनमें मैथ्स, जनरल नॉलेज, आईक्यू, ये सारे चीजें होते हैं, तो वो एक एक वो बुक्स ऑर्डर कर लो और वो सॉल्व करते रहो, बट एंजॉय करके, नॉट विथ नेगेटिव फीलिंग्स। तो जो भी टॉपिक है, आपको दो चीजें हैं कि वो ये मेरा बेस्ट टॉपिक, मतलब बेस्ट पॉजिटिव स्ट्रेंथ है मेरी, उस स्ट्रेंथ पे भी मुझे काम करना है और वीकनेस पे भी काम करना है, लेकिन कैसे काम करना है, फाइंड अ वे अराउंड। बच्चे भी, कोई किसी, हम भी और बच्चे भी, कोई सुन के अच्छे से रिमेम्बर करता है, कोई देख के अच्छे से रिमेम्बर करता है, कोई एक्चुअली किए बिना नहीं हो पाएगा। मतलब कुकिंग में भी वैसे ही है, कोई ऐसे ही सीख जाता है फटाफट, अपने आप ही करने लगता है। कोई माँ का देख देख के सीखता है, किसी को लेकिन पकड़ के कराना पड़ता है कि पकड़ गो, अशी अशी नहीं, ऐसे वैसे, मेक देम डू 10 टाइम्स, देन वो कहीं पोहे अच्छे बनेंगे या सब्जी अच्छी बनेगी। तो सिमिलरली हर फील्ड के लर्निंग में ऐसे ही होता है। So you find out what is your way of learning. Then when your baby is going to come, what is the baby's way of learning? Audio है, visual है, kinetic है, mix है। कुछ बच्चे बैठ के कर ही नहीं पाते, don't make them sit. उन्हें वैसे ही भाग भाग के मतलब ये करवाओ ऐसे। So basically figure out how they can learn in the best manner. Okay. And start reading things about all this. Okay, all right. Okay, thank you. This was very helpful. Participant meeting will going to be end in 1 minute. So I think some more queries are there. So we can join again for 5-10 minutes, solve the query, and then we can end the meeting. So please use the same link. Yes. Yes. Any more questions? So I think the questions has over. So Dr. Manisha, I would like to thank you. Thanks for giving such a knowledgeable lecture. Definitely my students also getting a good benefit of it, and they have learned a lot from your lecture.